बक के अंदर का गुस्सा अब संभल नहीं रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और अपनी नुकीली दांतों के साथ डरावना रूप दिखाने लगा। अचानक हुए इस बदलाव ने हस्की को थोड़ा डर दिया, लेकिन अपनी झुंड में प्रतिष्ठा बचाने के लिए हस्की फिर भी खड़ा होकर बक पर हमला करने के लिए दौड़ा। लेकिन हस्की को यह सोचने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि बक ने उसकी पूरी ताकत से आने वाली दौड़ को एक पल में उलट दिया। बक ने बिल्कुल ऐसे हिट किया जैसे एक बड़ा आदमी छोटे बच्चे को हराता है। उसने बिना किसी मुश्किल के हस्की को हराकर मैदान पर गिरा दिया। फिर हस्की को कोई मौका दिए बिना बक ने उसका सिर अपने पैर तले दबा दिया और सबको दिखा दिया कि इस लड़ाई का असली विजेता वही है। वो हस्की जो पहले कभी बहुत घमंड करता था, अब दबाव में आकर चुप हो गया। इस हार ने उसकी अकड़ पूरी तरह से तोड़ दी थी। इसके बाद बक अब झुंड का नेता बन गया और बाकी कुत्ते उसकी पूजा करने लगे। हार से टूट चुका हस्की अब इस टीम से बाहर जाने का मन बना लिया। धीरे धीरे उसने अपने पुराने साथियों को छोड़ते हुए अकेले ही वहां से चला गया। बक को लगा कि अब जब उसने समस्या का हल कर लिया है तो अब वो आराम से जी सकता है, लेकिन उसकी असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। एक दिन जब मालिकिन आगे रास्ता देख रही थी, अचानक बर्फ का हिस्सा टूट गया और वो गहरे गड्ढे में गिर पड़ी। उसके पीछे उसका पति दौड़ते हुए गया और साथ में बक भी, लेकिन जब तक वो लोग पहुंचे मालिकिन पानी में डूब चुकी थी। इस हालात में बक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बर्फ के गड्ढे में कूद पड़ा। मालिकिन का दम घुटने के कारण वह बेहोश हो चुकी थी। बक ने उसे अपनी पीठ पर लादा और जल में तैरने की कोशिश की, लेकिन मालिकिन को दिशा समझ में नहीं आ रही थी और वो जैसे बिना सिर के मच्छर की तरह इधर उधर घूम रही थी। फिर बक को ऊपर बर्फ पर किसी छाया की रेख दिखाई दी और वो उस ओर दौड़ा। बर्फ के ऊपर बाहर आते हुए बक ने सोचा था कि वो मालिक से मदद मांगेगा, लेकिन उसने बक को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और मालिकिन के साथ प्यार भरी बातें करने में व्यस्त हो गया। समय निकल चुका था, बक की ताकत खत्म हो चुकी थी और वो अंधेरे में खो गया।